भयंकर लड़ाई ईरान में तबाही। खाड़ी का वॉर जोन, अगला निशाना कौन? ईरान इजराइल का क्लेश, फंसे खाड़ी के देश। ट्रंप नेतन्याहू के बम, ईरानी असलहा खत्म। खाड़ी के आसमान से बरस रही नफरत की आग। युद्ध का 9वां दिन है और मध्य पूर्व भयंकर लड़ाई में फंसा दिख रहा है। तेहरान से लेकर हाइफा तक आसमान सिर्फ आग और धुएं से भरा है। पिछले 24 घंटे में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या परमाणु युद्ध की आहट शुरू हो चुकी है? कैसे इजरायल ने ईरान की लाइफलाइन पर हमला किया और ईरान ने उसका क्या खौफनाक बदला लिया? گروه ها و یا جناها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدن بهتره که بازیچه دست امپریالیسم نشن. ممکنه ما با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه ما با هم گلایه های داشته باشیم. इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। शनिवार की रात और रविवार की सुबह तेहरान और अल्बोर्ज में ईरान के 5 बड़े तेल डिपो और पेट्रोलियम केंद्रों को निशाना बनाया गया। तेहरान के आसमान में अब भी काला धुआं छाया हुआ है और पूरे शहर में जलते हुए तेल की गंध महसूस की जा रही है। ईरान के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हमले में उनके 4 कर्मचारी मारे गए हैं। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने ऐलान किया है कि वे कम से कम 6 महीने तक भीषण युद्ध जारी रख सकते हैं। जवाब में ईरान ने इजरायल की हाइफा तेल रिफाइनरी पर मिसाइलों की बरसात कर दी। यही नहीं, बहरीन में मौजूद अमेरिकी जुफैर बेस पर भी ईरान ने सटीक गाइडेड मिसाइलें दागी। कुवैत, कतर और सऊदी अरब के आसमान में भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। We are completely decimating them. As I said earlier, we've taken out nearly 30 of their ships. Their navy has been deemed combat ineffective. 90% reduction in ballistic missile retaliatory strikes against the United States and our Gulf Arab and partners in the region. युद्ध के बीच ईरान में सत्ता के गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नए सर्वोच्च नेता के नाम पर फैसला ले लिया है, जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का साफ संदेश है, ईरान को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो पूरा सरेंडर न कर दे। हालात बेकाबू है। खाड़ी के देशों में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम जनता इसमें पिसती दिख रही है। भारत सरकार अब तक 52,000 से ज्यादा भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाल चुकी है। क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच छिड़ी जंग 9वें दिन तक और भीषण हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में युद्ध एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी की राह धुंधली होती जा रही है। इजरायली और अमेरिकी वायुसेना ने पहली बार ईरान के सबसे संवेदनशील तेल भंडारों और रिफाइनरियों को निशाना बनाया है, जिससे राजधानी तेहरान के आसपास में काले धुएं का गुबार छा गया है। उधर ईरान न सिर्फ पलटवार कर रहा है बल्कि पीछे न हटने की जिद ठान ली है। क्या दुनिया एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? करेंगे इस पर पूरा विश्लेषण, लेकिन उससे पहले महायुद्ध की अपडेट आपको बता दें। अमेरिका ने सबसे बड़े बम वर्षक उतारे हैं। B1 और B2 और B-52 युद्ध में शामिल हुए हैं। राजधानी तेहरान में
लगातार हमले, सबसे बड़े हमले से अब नहीं बचेगा ईरान। ट्रंप ने इस बात को कहा है। पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करेंगे, ईरान ने इस बात को कहा है। खाड़ी की जमीन से हमला लगातार, तभी पलटवार। हार्मुज में आकर दिखाए यूएस के जहाज, IRGC ने इस बात को कहा है। इस युद्ध में ईरान ने मैसेज दे दिया है। ईरान का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। ईरान अपने दुश्मनों को बहुत मारेगा और ईरान अपने दुश्मनों को रोने भी नहीं देगा। सऊदी अरब, आसमान में टिमटिमाती हुई मिसाइल देखिए। ये सऊदी अरब का प्रिंस सलमान एयरबेस है और फिर ब्लास्ट। सऊदी अरब का सबसे खास अड्डा, जहां अमेरिकी सेना भी तैनात है, वहां हुआ अटैक। फिर देखिए, दुबई एयरपोर्ट पर हुआ हमला। कामिकाजे ड्रोन ने हवाई अड्डे पर एक हैंगर के पास किया हमला। इस धुएं में इतनी ताकत है कि हर खाड़ी देश के टनों वजन का खौफ पैदा कर सकता है। अमेरिका और इजरायली हमलों को लगातार जवाब दे रहा है ईरान, और अब उसने ऐसा फैसला किया है जिसने खाड़ी देशों को राहत पहुंचाने की बजाय वहां बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है। ईरान का फैसला है कि अब वो खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन शर्त रखी है। ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक खाड़ी देशों की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होता है। सवाल है कि क्या अमेरिका इस शर्त को मानेगा, क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर हमले खाड़ी देशों में मौजूद अड्डों से ही अंजाम दिए जा रहे हैं। قصد تجاوز به کشورهای همسایه نداریم. همان گونه که بارها و بارها گفتم اونا برادران ما هستن. ما با این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو برقرار بکنیم و امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم ईरान ने एक बार फिर मिसाइल लॉन्च करते हुए दिखाई है। इसमें खुर्रम शहर भी है, इसमें खैबर शिकन भी है और इसमें फतेह भी है। ईरान बता रहा है कि मिसाइल से गोदाम भरे पड़े हैं, मिसाइल अड्डे लगातार काम कर रहे हैं और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ है। ईरान की इसी ताकत ने अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है और इजराइल की तो कमर ही तोड़ दी है। लेकिन ईरान की इस ताकत को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया है। ईरान की ऐसे ही अड्डों को मिसाइलों का कब्रिस्तान बनाना चाहता है अमेरिका। इसीलिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को डराने के लिए अमेरिका ने उतार दिया है काला दैत्य, जो कारपेट बॉम्बिंग करने में उस्ताद माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना सबसे बड़ा बॉम्बर ब्रिटेन से लॉन्च करने का फैसला किया है। अमेरिका के पास 60 से ज्यादा B-1 बॉम्बर है और ये 34,000 किलो के बम या 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सुपरसोनिक रफ्तार है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और उसकी बॉम्बर्स वाली फ्लीट का वर्क हॉर्स कहा जा सकता है। ये सबसे तेज रफ्तार से उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। ये ऐसा काला दैत्य है जो अकेले दम पर कई मोर्चों पर ईरान की ताकत को एक झटके में खत्म कर सकता है। Because we are completely decimating them. As I said earlier, we've taken out nearly 30 of their ships. Their navy has been deemed combat ineffective. 90% reduction in ballistic missile retaliatory strikes against the United States and our Gulf Arab and partners in the region. सवाल है